एपिसोड 9। हेलो, कैसे हो स्नेहा? क्या कर रहे हो? स्नेहा से बात करते करते मैं पैदल ही घर तक पहुंच गया। आ गए ईशान? माँ ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। हाँ माँ, बहुत मज़ा आया। बाकी लोग चले गए? हाँ, सब लोग गए। बात करते करते मैं और माँ ड्राइंग रूम में पहुंच चुके थे। ड्राइंग रूम में पापा और भाई बहन बैठे थे। सुबह निकलना था तो पापा के पास बस एक ही बात थी, दर्जनों तस्वीरों में से किसी एक तस्वीर को शादी के लिए फाइनल करना। सब लोग बैठ चुके थे। माँ खाना लेकर आ चुकी थी। मैं सोच ही रहा था कि पापा कब पूछेंगे कि शादी के बारे में क्या सोचा। उससे पहले उन्होंने पूछ ही लिया, कोई फ़ोटो पसंद आई? पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। तुम 25-26 साल के हो रहे हो, यही उम्र है शादी की। पापा, 1 साल और चाहिए मुझे अभी। देखो ईशान, तुम्हारे साथ के लगभग सभी लोगों की शादी हो गई है और हमारे पास तो रुकने की कोई वजह भी नहीं है। तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी है, फिर क्या सोचना? नहीं पापा, मुझे नहीं करनी है अभी शादी, और इनमें से कोई फ़ोटो मुझे पसंद नहीं है। तो फिर इन सभी लड़की वालों से मना कर दूँ मैं? हाँ, मना कर दीजिए, मुझे नहीं पसंद है इनमें से कोई भी। देखो ईशान, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ये सारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, पढ़ी लिखी है। हमने घर परिवार के बारे में पता कर लिया है। देखो, आप लोग दबाव मत बनाओ। मैं अभी नहीं करूँगा शादी, और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। गुड नाइट। सुबह मैं 5 बजे निकलूँगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। पापा से जब भी बात होती तो वो शादी की बात ही करते थे, और इस समय मुझे शादी के नाम से भी चिढ़ होने लगी थी। पापा की बातें मेरे दिमाग में घुस रही थी। सच कहूँ तो मुझे घुटन हो रही थी घर में। बस इंतज़ार था तो सुबह होने का। लैपटॉप में अपनी और स्नेहा की तस्वीरें देखते देखते आंखें में चली गई। अब सब शांत हो चुका था। हर तरफ शांति थी। ना शादी की बात थी और ना किसी लड़की की फ़ोटो। बस एक हसीन ख्वाब में स्नेहा मेरे साथ थी। सुबह 4:30 बजे तकिए के पास रखा मोबाइल बजा। आँख खुली तो देखा अनन्या का फ़ोन था। गुड मॉर्निंग अनन्या। गुड मॉर्निंग, उठ गए? हाँ यार, तुम्हारी कॉल से ही उठा। तो कब चलना है? 5:30 बजे मिलते हैं बस स्टॉप पर। 5:35 पर। वॉल्वो है दिल्ली के लिए। ठीक है। कमरे से बाहर निकला और नीचे देखा तो माँ और पापा उठ चुके थे। माँ किचन में थी और पापा माँ से कह रहे थे, समझाओ इसे, शादी तो करनी ही है। मुझे तो लगता है कि इसे कोई लड़की पसंद है, तो एक बार तुम ही पूछ लेना, शायद तुम्हें बता दे क्या मामला है। गुड मॉर्निंग पापा। अरे उठ गए तुम? चलो फ्रेश होकर आओ नीचे। आ जाओ नहाकर, कपड़े बना रही हूँ तुम्हारे लिए, मम्मी ने किचन से बाहर आते हुए कहा। हाँ माँ, मैं बस आया। इतना कहकर मैं फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद बैग पैक करने नीचे पहुँचा तो माँ ने एक बैग और तैयार कर रखा था। माँ, इसमें क्या है? तेरा फेवरेट आम का अचार है, लड्डू है 2 डिब्बे, मैं रख खा लेना। गर्मा गर्म पकौड़े खाते खाते मैं सामान भी सहेज रहा था। माँ साथ बैठकर बालों में हाथ फेर रही थी। घर से बाहर रहते रहते कई साल हो गए थे, लेकिन माँ आज भी मेरे जाने पर उदास हो जाती थी। ईशान, सोचना ठंडे दिमाग से शादी के बारे में। सही उम्र है और रिश्ते भी अच्छे आ रहे हैं। शादी करने में फ़ायदा है। माँ की बात इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस मैं चुपचाप कॉफ़ी का सिप मारता रहा। भाई बहन भी साथ में बैठे थे। भैया कब आओगे अब? भाई ने पूछा। आऊँगा यार, अगले महीने। नाश्ता हो चुका था और 5 से ज़्यादा बज चुके थे।
अब चलने का वक्त था। मैं उठा और हाथ धोकर पूजा घर के आगे नमस्कार हुआ। माँ और पापा के पैर छुए। छोटे भाई ने दोनों बैग उठा लिए थे। माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, जल्दी आना। तुम आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, पापा ने कहा। घर से बाहर निकलते हुए माँ मुझे समझा रही थी। मैं भी ऐसे फिर सिर हिला रहा था जैसे सब समझ आ रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मेरे दिमाग में शादी की बात खुशी नहीं रही थी। दिल, दिमाग और शरीर के हर अंग में बस स्नेहा का ही ख्याल था। घर से लौटने पर मैं ज़रा भी उदास नहीं था, बल्कि मेरे चेहरे पर दिल्ली वापस आने या यूं कहे कि स्नेहा से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। पापा गाड़ी निकाल चुके थे। भाई ने मेरा लगेज कार की बैक सीट पर रख दिया। पीछे मुड़कर माँ को एक बार फिर गले लगाया। छोटे भाई बहन को भी गले लगाकर मैं कार में बैठ गया।